हेलो बच्चों, BSA शंकर सर नवोदय में स्वागत है। मैं शंकर राजपूत गणित का लाभ हानि चैप्टर लेके आया हूँ। लाभ और हानि। क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसी वस्तु का वह होता है, जैसे हम कोई वस्तु को खरीदे, जैसे कि हमको वस्तु को 100 में खरीदे तो वह 100 रुपये क्रय मूल्य कहाएगा। और कोई वस्तु को अगर बेचे, जैसे कोई वस्तु को हम 110 में बेचते हैं तो इसका विक्रय मूल्य 110 रुपये होगा। विक्रय मूल्य 110 रुपये होगा। क्रय मूल्य मतलब खरीदना होता है और विक्रय मूल्य मतलब बेचना होता है, साफ शब्दों में। और लाभ, अगर कोई वस्तु को हम खरीद के कहीं वो खरीदी से ज़्यादा में बेचे, खरीद के अगर 10 में लाए हैं, अगर वस्तु को हम कहीं 15 में बेचे तो वह हमारा 5 रुपये का लाभ कहाएगा। और इसी तरह अगर हानि, अगर कोई वस्तु को हम 10 में खरीद के 5 में बेचे तो 5 रुपये का हमारा हानि होगा। लाभ प्रतिशत, अगर हम कोई वस्तु को 10 में खरीद कर 15 में बेचे तो इसमें 5 रुपये का हमारा लाभ होगा। तो लाभ को हम ऊपर में रखेंगे और वस्तु का खरीदी रेट था 10 नीचे में, और 100 से इसका गुणा कर देंगे तो ये इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। इसी तरह अगर हानि को देखें तो अगर हम कोई वस्तु को 10 में खरीद कर कहीं 5 में बेचे तो हमारा 5 रुपये का हानि होगा। 5 रुपये का हानि होगा। इसमें जो निकलेगा वो लाभ प्रतिशत होगा। लाभ प्रतिशत। और कोई वस्तु को अगर हम 10 में खरीद के 5 में बेचे तो 5 का हानि, तो हानि बटे 10 का क्रय मूल्य और 100% का गुणा, तो इसमें हमारा हानि प्रतिशत निकल जाएगा। देखो बच्चों, आप लोग बहुत छोटे बच्चे हो जो नवोदय का पढ़ाई कर रहे हैं, करीब 10 साल 11 साल के होते हैं। आप लोग को सूत्र को रटना नहीं है। आप लोग मेरे साथ अगर ये चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप लोगों को सूत्र चैप्टर के पढ़ते पढ़ते पूरा याद हो जाएगा। प्रश्न संख्या पहला, एक वस्तु को 500 में बेचने पर हानि होती है। जब किसी वस्तु को 500 में बेचा जाता है तो हानि होती है। यदि इस वस्तु को ₹700 में बेचा जाए तो दुकानदार को पहले होने वाले हानि से 3 गुना लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालते हैं। ऐसे प्रश्न अधिकतर उलझाने वाले होते हैं। ऐसे प्रश्नों को कुछ इस तरह से हल करेंगे। मूल्य, पहले उसका मूल्य 500 था, 500 में बेचने पर हानि होती थी। यदि इस वस्तु को अगर हम 700 में बेचते हैं तो पहले होने वाले हानि से 3 गुना लाभ होता है। 3 गुना लाभ होता है। अतः पहले 1 गुना होता था, इससे 3 गुना लाभ होता है। तो कुल मिला के ये 4 गुना हो गए। 4 गुना हो गए। और 700 में बेचने पर लाभ होता है तो 500 में बेचने पर हानि होती है, तो 500 को घटा देंगे तो 200 आ जाएगा। इस 200 को हम 4 गुना से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 50। अब इस 50 को हम 500 में जोड़ देंगे। 500 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 550। इस तरह इसका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा ₹550। इसका मूल्य 500 में बेचने पर हानि होती है। अगर हम इसको 700 में बेचें तो पहले होने वाले हानि से 3 गुना लाभ होता है। इसको हम 4 गुना मान लेंगे। इस 4 को हम 700 में से 500 को घटाएंगे तो 200 आएगा। इस 200 को हम इस 4 गुना से भाग दे देंगे तो 50 आ जाएगा निकल के। तो हम इसका जो पहले हानि होता था 500 में बेचने पर, उसमें ये 50 रुपये का हानि और होता था। इसको जोड़ देंगे तो ये 550 हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा, एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है? दूसरा, एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से
रुपए यहाँ सामान लिख दो, इसको रुपए की कीमत भी लिख सकते हो। रुपए सामान, तो 1 रुपए का 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है और तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, फिर 3 रुपए में 5 नींबू बेचता है। तो ऐसे प्रश्न में पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक होगा 10। लघुत्तम समापवर्तक निकालने में छोटे संख्या को देखते हैं, फिर बड़े संख्या, छोटे संख्या को बड़े संख्या से कटाते हैं, अगर नहीं करते हैं तो बड़े संख्या का पहाड़ा बनाते हैं। तो ये 5 दूनी 10, 2 के पहाड़ा में 10 आएगा, 5 के पहाड़ा में भी 10 आएगा, तो 10 इसका लघुत्तम समापवर्तक होगा। लघुत्तम समापवर्तक निकालने की विधि ये सवाल बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। लघुत्तम समापवर्तक को ऐसे भी निकालते हैं, 2 एकम 2, 5, 5 एकम 5, 2 गुणित 5 बराबर 10। तो ये 10 लघुत्तम समापवर्तक हुआ। अब इसको ये 2 10 को कितने बार में कटाएंगे, 2 पंचे 10, 5 बार में, तो यहाँ 5 का गुणा, और ये 5 ये 10 को कितने में कटाएंगे, लघुत्तम समापवर्तक को 2 बार में, तो यहाँ 2 का गुणा। यही गुणा हम रुपए के साथ भी करेंगे, तो 5 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 रुपये, और ये हो जाएगा 2 तिया 6, 6 रुपये। ये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, ये क्रय मूल्य हो जाएगा, और ये विक्रय मूल्य। अब ये 5 रुपये में 10 नींबू खरीदता है, 5 रुपये में 10 नींबू खरीदता है और 6 रुपये में 10 नींबू बेचता है। मतलब इसका 1 रुपये का फ़ायदा होगा, क्योंकि 5 रुपये में ख़रीद के लाया था, फिर उसको 6 रुपये में बेच रहे हैं, तो 1 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो इसको लाभ निकालना पड़ेगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य 6 है, 6 ऋण क्रय मूल्य 5 बराबर 1 रुपये का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ। तो अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर जितना रुपये का लाभ हुआ, लाभ बटे क्रय मूल्य, तो लाभ 1 रुपये को हुआ, तो 1, और इसका क्रय मूल्य हम निकाले हैं 5 रुपये, तो ये 5। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100% का गुणा, 100% का गुणा, तो अब इसको कटाएंगे, तो 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0, तो ये हो जाएगा 20 एकम 20%, 20% लाभ, 20% लाभ। यही लाभ पूछा था। एक व्यक्ति ने एक टीवी रुपये 18,200 में ख़रीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत पर रुपये 1,800 खर्च किए। वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 का लाभ हो। 3,000 का लाभ होना चाहिए, ख़रीदने से ज़्यादा रेट में बेचना पड़ेगा उसको। तो उसने टीवी 18,200 में ख़रीदा और उसकी मरम्मत, उसके बनाने में और पैसा खर्चा किए, तो ये दोनों जुड़ के क्रय मूल्य बनेगा। बच्चे इसी को 18,200 को क्रय मूल्य मान लेते हैं, क्योंकि टीवी 18,200 में लिए, उसके बाद उसमें 1,800 रुपये और खर्चा किए। तीसरा 18,200 रुपये में लिए और उसको बनाने में खर्च किए, 1,800 रुपये बनाने में खर्च किए। ये दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 0 की 0 0 और 8 2 10 की 0 हासिल 1, 8 2 10 की 0 हासिल 1। इतना रुपए का उसका क्रय मूल्य हुआ, 20,000 रुपये क्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य। अब वह इसको कितने में बेचेगी, उसे 3,000 का लाभ हो रहा है, तो 3,000 और इसमें जोड़ दो,
क्योंकि उसको 2000 में तो अब लिए हैं उसको, उसका क्रय मूल्य नहीं सॉरी उसका क्रय मूल्य 20,000 हो गए, तो 3000 इसमें फ़ायदा कमाना चाहते हैं तो 3000 को इसमें और जोड़ दो। 3000 तो 0 का 0 0 0 3 2, तो उसके वो 23,000 रुपये में बेचेगा, तब उसको 3000 का लाभ होगा। 23,000 रुपये। उसको 3000 लाभ कमाने के लिए उस टीवी को उसको 23,000 रुपये में बेचना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 4, ₹30 प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर दुकानदार को ₹10 का लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ होगा। प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। ₹30 प्रति दर्जन। चौथा, 30 रुपये में 1 दर्जन। 30 रुपये में 1 दर्जन। 30 प्रति दर्जन, प्रति दर्जन का मतलब 1 दर्जन पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 10 का लाभ होता है, तो इसमें 10 रुपये का लाभ हो रहा है। 30 रुपये में 1 दर्जन सामान बेच रहा है, तो उसको 10 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब ये विक्रय मूल्य है। तो हम इसमें से क्रय मूल्य निकाल देते हैं, क्योंकि 10 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 10 रुपये को निकाल देते हैं, तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा 0.2। ये 20 रुपये जो है ये क्रय मूल्य हो गया। 20 रुपये क्रय मूल्य। अब हमको इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य या हानि बटे क्रय मूल्य, लेकिन इसमें लाभ हो रहा है तो लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ हो रहा है हमारा 10 रुपये का और क्रय मूल्य है 20 रुपये, और प्रतिशत निकालने के लिए 100% का गुणा, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 और 2 पंचे 10, तब आ जाएगा ये 10 × 5 बराबर 50%। 50% लाभ। प्रश्न क्रमांक 5वां, 18% छूट के बाद एक वॉशिंग मशीन ₹13,489 में मिलती है। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना है? 18% छूट के बाद, इसमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब अंकित मूल्य क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 18% छूट के बाद। प्रश्न क्रमांक 5वां, इसमें मानक क्रय मूल्य 100 रुपये है। माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। अब 18% छूट के साथ 18% छूट पर विक्रय मूल्य बनाते हैं, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 18% छूट है, 100 में से 18% छूट, 100% में से 18% छूट करेंगे तो ये हो जाएगा 82%, तो हो जाएगा ये 82%। 82 रुपये विक्रय मूल्य, 82 रुपये विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर 100 है, 100 रुपये हैं, तो हम 1 रुपये विक्रय मूल्य का पहले निकाल लेते हैं। 1 रुपये विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ये हो जाएगा 100/82। अब हमारा प्रश्न में विक्रय मूल्य दिया है 13,489। 13,489 रुपये विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य, हमको क्रय मूल्य निकालने से क्रय मूल्य को इधर रखते हैं, तो क्रय मूल्य बराबर
हो जाएगा 100/82 गुणा 13,489। अब ये इसके लास्ट में 2 है, मतलब 2 से कट जाएगा, इसके लास्ट में 0 है, 2 से कट जाएगा। तो 2 5 10, 2 शून्य 0, 2 चौकार 2 एकम 2। अब ये अभाज्य संख्या आ गए, अब ये नहीं काट पाएगा किसी को, तो हम सीधा अभाज्य संख्या को डायरेक्ट कटाएंगे। इसके लिए हमें भाग करना पड़ेगा। तो ये है 41 भागी 13,489। अब इसको हम भाग करेंगे 81 से। तो इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा। पहले हम इकाई के अंक को दबा देते हैं, इसमें भी इकाई तरफ के अंक को दबा देते हैं। तो ये बचा 4 और 1। तो 4 और 1 में पहाड़ा नहीं जाएगा क्योंकि एक छोटा हो रहा है, तो एक अंक खोल देते हैं। तो ये हो गया 13। तो 4 के पहाड़ा कितने बार में काटेगा इसको? 3 बार में। 4 3 12। तो हम 3 बार में इसको पहले गुणा करके देख लेते हैं। 41 गुणा 3, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12। ये उसके आसपास चले गए तो आ जाएगा 3 बार में 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो 4 में 3 गए तो 1 और 3 में 2 गए तो 1। ये कट गया। अब अगली संख्या 8 को उतारते हैं। अब वही प्रक्रिया फिर करते हैं। ये हो गया, इसको करेंगे और इसको ऐसे करेंगे तो नहीं जाएगा, तो एक और खोलेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 बार में जाएगा। तो हम इसको 2 में गुणा करके देख लेते हैं। तो 41 गुणा 2, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 82। 2 बार में 82 आ जा रहे हैं, जो इससे छोटा है। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब इसको घटाने से हमको मिलेगा 8 में 2 गए 6, 11 में 8 गए तो 3। अब अगली संख्या 9 को उतारते हैं और वही प्रक्रिया फिर करेंगे हम। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 नहीं जाएगा, एक और खोलेंगे तो ये 36। तो 4 के पहाड़ा में 9 बार में जाएगा, 4 9 36। तो हम 9 में इसको गुणा करके देख लेते हैं। 41 गुणा 9, 9 एकम 9, 9 चौक 36। ये पूरी आ जा रहा है। तो 9 बार में 369। ये कट गया। तो ये इसको पूरा काट रहे हैं। 41 काटेगा इसको 329 बार में। अब हमारे पास संख्या मिला 329 गुणा 50। जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 5 ने 45 की 5 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14 की 4 हासिल 1, 5 या 15 और 1 16। और यहाँ हम एक 0 छोड़े थे, उसको लगा देते हैं। तो इसका अंकित मूल्य हुआ 16,450 रुपये, जो 18% छूट के पहले का है। अब हम इसको एक विधि से और बना के देखते हैं। 60 विधि से जो नवोदय में बहुत उपयोग होते हैं। दूसरा विधि, अब हमको कोई भी संख्या का मूल्य हम पहले 100% मानते हैं। तो इसमें 100% मानते हैं, तो इसमें 18% छूट हो रहा है। तो 18% छूट हो रहा है, तो 18% 100 में से निकाल देते हैं। तो ये हुआ 82%। अब इसी 82% क्योंकि छूट देने के बाद उसका मूल्य हो रहा है 13,489 रुपया। तो इसी 82% का वैल्यू दिया है, समझो 13,489। तो हम 1% का पहले निकाल लेते हैं। तो 1% की निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13,489/82। अब हमको, क्योंकि हमको अंकित मूल्य क्रय मूल्य निकालना है, तो हमको पूरा 100% का वैल्यू निकालना है इसका। तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 13,489/82 गुणा 100। तो ये 41 बार में कटेगा, ये 50 बार में कटेगा। अब हमारे पास संख्या मिला 13,489 गुणा 50। तो ये हो जाएगा आपका 16,450 रुपये। ये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6वां। प्रश्न क्रमांक 6वां बोल रहे हैं, एक सेल फोन रुपये 1500 में खरीद कर रुपये 1650 में बेचा गया, प्रतिशत लाभ क्या है? इसमें क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य बराबर
1500 रुपये, 1500 रुपये। और कितने में बेचा गया इसको? 1650 रुपये में। तो ये बेचा गया मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा। खरीदना मतलब क्रय मूल्य, बेचना मतलब विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 1650 रुपये। तो 1500 में ख़रीदा और 1650 में बेचा, तो इसमें उसका लाभ हुआ। तो कितने रुपए का लाभ हो उसको निकालना पड़ेगा। तो अपन 1650 में से 1500 विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, तब लाभ निकलेगा। क्योंकि ज़्यादा में बेचा है, कम में ख़रीदा था, तो इसमें लाभ होगा। ये 5 की 5 और ये 1, ये हो जाएगा कट। 150 रुपये का लाभ होगा, 150 रुपये का लाभ होगा। अब प्रश्न में हमको लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ प्रतिशत, लाभ बटे लाभ 150 को हुआ है, क्रय मूल्य अपने पास 1500 है और 100% से गुणा कर देते हैं तो प्रतिशत निकल जाएगा। तो यह 10 10 10 10 और 15 एकम 15, तो अपना हो जाएगा 10 एकम 10। तो हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर 10% लाभ। 10% लाभ हो जाएगा इसका।